नमस्कार। देखो, आज अपन पढ़ेंगे मानव में पाए जाने वाले दृष्टि दोष। मानव की नेत्र में पाए जाने वाले। अब मानव के पास दो नेत्र होती है, उसमें दृष्टि दोष कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहला जैसे अपन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया। कभी कभी नाम मायोपिया भी आ जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है? मायोपिया। अब ये किस प्रकार से होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है? तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या है कि पास में देखने पर तो साफ दिखाई देगा लेकिन दूर देखने पर साफ दिखाई नहीं देता। तो ऐसी दृष्टि दोष को क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब दो शब्द को पकड़ना, आपको निकट से पढ़ना है। निकट दृष्टि दोष नाम से ये निकल रहा है कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? साफ दिखाई देगी, जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। कहने का मतलब ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, ऐसे दृष्टि दोष को क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। अब इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों है? क्योंकि जब हम आंखों को देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये आंख है अपनी, ठीक है। अब यहाँ पर अपना नेत्र लेंस लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से जो भी किरणें आती है तो यहाँ पीछे प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। अब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो इस दोष के अंतर्गत क्या होता है? अब ये नेत्र लेंस है, यहाँ से जैसे ही कोई किरणें आती है, अपन जानते हैं, कभी पढ़ा होगा आपने कि अनंत पर से यदि कोई किरणें आती है तो फोकस पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पक्षमावी पेशियां होती है नेत्र की, वो फोकस की, इस लेंस की फोकस दूरी को कम ज्यादा कर सकती है, ठीक है। अब क्या होता है निकट दृष्टि दोष के अंदर? क्या होता है, ये रेटिना, अगर यहाँ पर किरणें आपस में ऐसे मिलती है, इस रेटिना पर यदि किरणें मिलती है तब तो वस्तु साफ दिखाई देगी। लेकिन निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत क्या हो जाता है, जैसे ये लेंस है, यहां से किरणें आ रही है और ये पीछे है रेटिना। अब क्या होता है इस दृष्टि दोष में, ये जो किरणें होती है वो रेटिना पर नहीं मिल के रेटिना से पहले मिल जाती है। ये देखो, यहाँ रेटिना यहाँ पर नहीं मिलती बल्कि पहले मिल जाती है। अब पहले मतलब निकट, नेत्र लेंस के निकट मिल जाती है। अब नेत्र लेंस के निकट मिलती है, इसलिए इसी दृष्टि दोष का क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, ऐसे दृष्टि दोष का क्या नाम है? निकट दृष्टि दोष। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है? तो देखो, इसका उपचार करने के लिए एक लेंस आपको याद करना है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो जैसे देखो, ये अपना है नेत्र लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर ये रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये रेटिना पीछे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से जैसे किरणें आएगी, यहाँ बीच में एक लेंस लगा दो। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो किनारों पर तो मोटा हो और बीच में से पतला हो। कौन सा लेंस कहा जाएगा? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस जैसे लगा दिया तो जैसे यहाँ पर किरणें आएगी, देखो, ठीक है। तो अवतल लेंस के कारण क्या होता है, ये किरणें सीधी इस लेंस से होकर जाती है, फिर नेत्र लेंस से होकर जाएगी, क्योंकि पहले लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। उसके बाद में अपना नेत्र लेंस होता है। तो जैसे ही लेंस से होकर किरणें आएगी, वो सीधी कहाँ पर फोकसित हो जाएगी? रेटिना पर, और हमको वस्तु है वो साफ दिखाई देगी। तो प्रश्न ये भी बनता है कि निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो उपचार करने के लिए कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया निकट दृष्टि दोष। एक दोष और है जिसका क्या नाम है? दूर दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष क्या होता है? सेम टू सेम इसका दूसरा नाम क्या है? ये मायोपिया है, इसका नाम है
हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा नाम है इसका हाइपरमेट्रोपिया। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी जबकि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। या फिर इसका अन्य नाम आ सकता है जिसे अपन क्या कहते हैं, मायोपिया। इसी प्रकार दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष इसकी परिभाषा क्या होगी, दूर की वस्तुएं, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं जबकि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो इसकी क्या परिभाषा होती है, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, ऐसे दृष्टि दोष को क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का अन्य नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इसका उपचार कैसे किया जाता है, इसमें देखो, इसमें क्या हो जाता है, ये जैसे अपना नेत्र लेंस है, ठीक है, ये बना दिया नेत्र लेंस। नेत्र लेंस एक तरह से उत्तल लेंस होता है, उभया उत्तल भी बोल सकते हो। उभया उत्तल क्यों, क्योंकि देखना है कि ये वाला उत्तल वाला पार्ट और ये वाला उत्तल वाला पार्ट, दोनों उत्तल उत्तल मिलकर बनता है, इसलिए इसका दूसरा नाम उभया उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। लेंस क्या है, अवतल दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, दर्पण तो ऐसा किसी गोलीय दर्पण, किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसकी एक तरफ यदि पॉलिश की हुई हो तो उसको तो बोलेंगे गोलीय दर्पण, और दोनों तरफ दोनों तरफ सिरे खुले हो, इसका मतलब है अगर प्रकाश को उसके अंदर से गुजारेंगे तो सीधा प्रकाश यदि निकल जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे लेंस कहेंगे। लेंस के किसी भी साइड में पॉलिश की हुई नहीं होती, दोनों तरफ से, यहाँ से भी किरणें जा सकती है और यहाँ से भी किरणें जा सकती है, तो ये होता है लेंस। ठीक है, अब देखना इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में जैसे ही किरणें आएगी, ठीक है, ये दूरदृष्टि दोष वाली लेंस है, यहाँ पर अपनी होती है रेटिना जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। सही और साफ प्रतिबिंब बनाने के लिए और स्पष्ट जो दृष्टि होती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है। देखो इस चित्र में दिखा दिया आपको कि प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, इसका मतलब है कि किरणें यदि रेटिना पर मिलती है इसका मतलब आंखें स्वस्थ है और साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब रेटिना पर बनता है तो रेटिना से दृक तंत्रिका निकलती है, आपने आंखों के चित्र में मैं पढ़ा दूंगा आपको लेंस की संरचना में। तो यहाँ से तंत्रिका होती है वो सीधी कहा जाती है मस्तिष्क में जाती है और सूचनाओं को प्रदान करती है कि भाई बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का है, क्या बन रहा है, तो वो सारी सूचनाओं का पता लगाया जाता है मस्तिष्क में। ठीक है, तो ये होगी रेटिना। ठीक है, यहाँ देखना आपको कि दूरदृष्टि दोष में जैसे ये लेंस है तो यहाँ पर क्या होता है, ये किरणें जा रही है, ये सीधी रेटिना पर नहीं मिलकर सीधी रेटिना से दूर मिल जाती है, तो इसका नाम दूरदृष्टि दोष क्यों है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष तो दूर चला जाता है, इसका जो निकट बिंदु है, यहाँ का जो बिंदु है जिस पर रेटिना पर मिलना चाहिए वो लेंस से दूर चला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। यहाँ का जो बिंदु है निकट बिंदु पास में चला आता है इसलिए निकट दृष्टि दोष, और यहाँ का जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, दूरदृष्टि दोष। अब इसका उपचार किसे किया जाता है, उपचार दूरदृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। दो चीजें याद रखनी है, निकट दृष्टि दोष का उपचार कौन सा लेंस, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष का उपचार कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब देखना ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखो जैसे ये अपनी आंख का लेंस है, ये आंख बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर रेटिना है, और अगर ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई आंख है तो इसका प्रतिबिंब इस चित्र के अनुसार पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, दूर बनेगा। लेकिन दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, इसके उत्तल लेंस लगा देंगे। कौन सा लेंस, उत्तल। तो जैसे यहाँ से कोई किरणें आ रही है, ठीक है, किरणें आ रही है तो देखना यहाँ पर इस प्रकार से, फिर यहाँ से किरणें सीधी जाएगी नेत्र लेंस में, यहाँ से किरणें जाएगी सीधी नेत्र लेंस में और सीधी मिल जाएगी रेटिना पर, और जैसे रेटिना पर मिलेगी आपको वस्तु है वो साफ दिखाई देगी। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, और ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे, तो इसका नाम है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में इसका बिंदु है वो निकट चला आता है
दूर दृष्टि दोष में इसका जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है, इसलिए आंखें साफ दिखाई नहीं देगी। एक और दृष्टि दोष है जिसका नाम है तीसरा प्रकार है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। 3 दोष है, आंखों में पाए जाने वाले कितने दोष है? 3 दोष है। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? जरा का हिंदी में अर्थ होता है बुढ़ापा, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आने लगता है, तब आंखों में होने वाला जो दोष है वो जरा दृष्टि दोष है। इस दोष में क्या होता है? आंखों की ये जो लेंस होता है उस पर क्या, ये दूधिया हो जाता है, धुंधला हो जाता है। यदि आंखों का जो नेत्र लेंस है वो यदि धुंधला हो जाता है, उसके ऊपर परत चढ़ जाती है किसी की, या धुंधला हो जाता है, तब उस अवस्था में होने वाला दोष है वो कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। तो उम्र के साथ आंखों, इसकी क्या परिभाषा लिखोगे? एक उम्र के बाद, उम्र के साथ में आंखों का धुंधला हो जाना जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट की और ना ही दूर की दोनों वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार किया जाता है? अब निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही है और दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही है, तब उस अवस्था में क्या किया जाएगा? उत्तल अवतल लेंस, ये दूर निकट दृष्टि दोष के लिए, और उत्तल लेंस ये दूर दृष्टि दोष के लिए, दोनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों का मिला जुला रूप कहलाता है द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस कहलाएगा? द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ की चश्मा है, देखो मान लो, कभी कभी आपने ऐसे चश्मे देखे होंगे, तो निकट निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, तो निकट की वस्तु में आके नीचे करके देखना है, तो इस वाला भाग होगा, ये तो उत्तल होगा। और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, यानी निकट दृष्टि दोष, तो ये वाला भाग कौन सा होगा? अवतल होगा। तो ये भी आता है हमेशा कि भाई द्विफोक्सी लेंस के अंदर ऊपर और नीचे कौन से लेंस का उपयोग करेंगे? तो ऊपर वाला भाग है अवतल लेंस और नीचे वाला भाग है उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ये द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे। एक ही चश्मे के अंदर दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग करेंगे, ऊपर वाला अवतल लेंस होगा और नीचे वाला उत्तल लेंस होगा। तो ये इस प्रकार से आपके दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का नाम है मायोपिया, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया, और इसका नाम जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अब यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाएगा। अब आपने लेंस के अंदर भी देखा होगा, जैसे देखते हैं कि ये वाला अवतल लेंस है, ठीक है, और ये वाला यहाँ देख लो, ये वाला उत्तल लेंस है और ये वाला अवतल लेंस है। ठीक है, अब उत्तल लेंस में जैसे किरणें आएगी, ठीक है, तो यह यहाँ पर मिलेगी, आपने देखा होगा। ठीक है, और अवतल लेंस में जैसे किरणें आएगी, ठीक है, तो ये ऐसे फैल जाएगी, तो मतलब ये दूसरे किनारे पर मिलेगी। अब जहां पर किरणें मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो आपको देखना है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस बिंदु है वो दाहिनी तरफ होता है, और अवतल लेंस के लिए फोकस बिंदु है वो बाएं तरफ होता है। और अपन जानते हैं किसमें, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जानते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। तो यहाँ से इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को ओ से व्यक्त किया जाता है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब देखना है सारी दूरियां है वो यहाँ से मापी जाती है। तो यदि उत्तल लेंस के लिए अपन दूरियां मापेंगे तो इस साइड में मापना पड़ेगा, क्योंकि इसका फोकस बिंदु दाहिनी साइड है, और दाहिनी साइड की सारी दूरियां कैसी होती है? प्लस में होती है। इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी है वो बाएं तरफ बनती है, और बाएं तरफ की सारी दूरियां किस में मापी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। इसलिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। एक बात ये, एक और बात क्या, फोकस दूरी के साथ लेंस की समता होती है। क्या होती है? लेंस की समता। अब समता क्या होती है लेंस की? लेंस की समता आपने देखा होगा, लेंस की समता यानी पावर ऑफ लेंस। क्या होता है लेंस की समता? किसी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की समता कहेंगे। ये तो सूत्र के अनुसार से परिभाषा है। और लेंस की समता की क्या परिभाषा होती है? प्रकाश की किरणों को
अभिसारित या अपसारित, प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसका मतलब परिभाषा से क्या निकलता है कि लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित, अभिसारित शब्द का क्या अर्थ होता है, अभिसारित का अर्थ होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करना। कौन करेगा, उत्तल लेंस करेगा। अपसारित का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाना। कौन फैलाएगा, अवतल लेंस फैलाएगा। ये उत्तल लेंस अभिसारित करता है, अवतल लेंस अपसारित करता है। तो उत्तल लेंस का कार्य है कि प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना। तो जितनी ज्यादा किरणों को केंद्रित करेगा वही उसकी क्षमता होगी, ठीक है। और दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को अपसारित करना। तो जितनी ज्यादा प्रकाश की किरणों को अपसारित करेगा यानी फैलाएगा वह उसकी क्षमता कहलाएगी। तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है। अब अपसारित या अभिसारित करना, तो सूत्र इसके लिए निकलता है, एक सूत्र क्षमता बराबर होता है पी, पावर बराबर क्या होता है 1/f, ठीक है। तो दूसरी इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहेंगे। ये फोकस दूरी है, इसका उल्टा कर दिया, देखो फोकस दूरी f, f का उल्टा क्या होता है 1/f। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाएगा, लेंस की क्षमता कहा जाएगा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखो फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी को मीटर में मापते हैं। तो देखना P बराबर 1/f, f का मात्रा क्या निकलेगा, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या बोलते हैं अपन, मीटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मीटर। या फिर मीटर को बटा के ऊपर लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, मीटर का इनवर्स बनेगा। और इसी मीटर के इनवर्स को क्या बोला जाता है, डाई ऑप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाई ऑप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, मीटर इनवर्स बोल सकते हो या फिर डाई ऑप्टर बोल सकते हो। तो लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स होता है और मीटर इनवर्स को ही डाई ऑप्टर बोला जाता है। तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाएगा। P बराबर होता है 1/f, और f की जगह लिख दिया मीटर, मीटर का इनवर्स कर दिया। तो मीटर इनवर्स को क्या बोला जाता है, एक डायोप्टर कहते हैं। अब परीक्षा में परिभाषा पाई जाती है कि एक डायोप्टर की परिभाषा लिखिए, तो एक डायोप्टर, एक डायोप्टर क्या होता है, देखना यदि देखना सूत्र के हिसाब से देखो कि P बराबर होता है 1/f। अब लेंस की क्षमता P को किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। यदि f बराबर 1 मीटर हो, कितना हो 1 मीटर, तो P बराबर 1/1, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। मीटर है तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखना आपको एक डायोप्टर क्या होता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई ऐसा लेंस ले लिया, चाहे उत्तल ले लो या अवतल ले लो, ये ले लिया उत्तल और ये कौन सा ले लिया अवतल, अगर इनकी फोकस दूरी f है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी हो 1 मीटर हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो 1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी, एक डायोप्टर। ये परीक्षा में प्रश्न आता रहता है, एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। तो एक डायोप्टर को कैसे परिभाषित करोगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता होती है वो 1 डायोप्टर होती है, ठीक है। ये तो एक और क्या आता है कि फोकस दूरी दी हुई होगी और आपको क्षमता ज्ञात करनी होगी। तो जैसे दे दिया, ठीक है, कि एक लेंस है, उसकी फोकस दूरी f बराबर दे दिया आपको 2 मीटर, ठीक है, और बोल दिया आपको कि p ज्ञात करो। तो आपको सूत्र पता ही है, p बराबर होता है 1/f। तो p बराबर देखो 1/f, f का मतलब कितना है 2। तो p बराबर 1 में 2 का भाग दे दो, 1 में 2 का भाग दिया तो 0 आएगा, पॉइंट आएगा, 2 पंजे 10, तो कितना आया 10। अब यहाँ पे नीचे मीटर है क्योंकि मीटर है, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर इनवर्स आ जाएगा। और मीटर इनवर्स को अपन क्या कहते हैं, या फिर
0.5 डाईऑप्टर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डाईऑप्टर है। तो आपने क्या क्या पढ़ा? एक तो आपने पढ़ा देखो कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष ये जो लेंस के निकट बनेगा प्रतिबिंब। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूर बनेगा। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस। एक दृष्टि दोष है जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। उम्र के साथ नेत्र लेंस का धुंधला हो जाना जरा दृष्टि दोष कहलाता है, जिसमें व्यक्ति को ना तो दूर की और ना ही निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाएगा। दोनों को शामिल रूप में द्विफोकसी लेंस कहा जाता है। ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और आपने सूत्र में भी देख लिया, देख लो कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम है वही क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की क्षमता होगी वो पॉजिटिव होगी, और अवतल लेंस की क्षमता होगी वो कैसे होगी? नेगेटिव होगी। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पॉजिटिव होती है तो क्षमता भी पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी भी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव होती है। प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहा जाएगा। P बराबर 1/f। एफ यानी मीटर है तो मीटर इनवर्स है, और मीटर इनवर्स को डायोप्टर कहा जाता है। एक डायोप्टर क्या होगा? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल सवाल दिया होता है तो उसे भी आप कर सकते हो। फोकस दूरी दी हुई है तो आप क्षमता ज्ञात कर सकते हो, क्षमता दी हुई है तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हो पक्षांतरण करके। ठीक है। इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।